आज हम लोग सर्कल पढ़ेंगे। तो पहले सर्कल से कुछ जो टर्म है, क्विक रिवीजन टर्म रिलेटेड टू सर्कल। सर्कल से जो टर्म है उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सर्कल क्या होता है? ए सेट ऑफ पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। एक फिक्स पॉइंट से सबका एक सेट ऑफ पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा? इक्वल होगा। इस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। क्या रेडियस? डिस्टेंस बिटवीन अ फिक्स पॉइंट और पॉइंट टू सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल से आपका ओ पी है ना, ओ आर ओ क्यू क्या हो जाएगा? रेडियस। ओ क्या हो जाएगा? सेंटर। सेंटर ऑफ सर्कल क्या हो गया? ओ हो गया। कॉर्ड देखते हैं। अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग वन एंड ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, मतलब वन एंड को दूसरे एंड से मिलाते इस लाइन सेगमेंट को कॉर्ड बोलते हैं। ए भी आपका कॉर्ड हो गया, है ना। कोई भी ए भी आपका क्या हो जाएगा? कॉर्ड हो जाएगा। ये कॉर्ड सब एक एक सेगमेंट होता है जो वन एंड से दूसरे एंड तक मिलाते हैं। डायमीटर एक लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है। और ये याद रखिएगा, जब है ना, जो आपका डायमीटर होता है इट इज ऑलवेज पासिस थ्रू सेंटर ऑफ सर्कल। ये सेंटर ऑफ सर्कल से ही पास करेगा। ये आपका सर्कल है, ये सेंटर है, सेंटर से पास करेगा हमेशा। ये सारा क्या कहलाएगा? डायमीटर। सेकंड पढ़ेंगे, अ लाइन पासिस थ्रू टू पॉइंट ऑफ सर्कल। अरे दो पॉइंट ऑफ सर्कल से एक लाइन पास करे उसको बोलते हैं सेकंड। टेंजेंट क्या होता है? ये ओनली वन पॉइंट से पास करता है। लाइन पासिस थ्रू ओनली वन पॉइंट ऑफ सर्कल। एक सर्कल है, उसके एक पॉइंट को टच करके पास करता है। ये अन्य एक पॉइंट को टच कर रहा है, इसको वो क्या बोलेंगे? टेंजेंट। अब नंबर ऑफ टेंजेंट देखते हैं, है ना। विन टू सर्कल टच इंटरनली, इंटरनली टच करेगा तो फिगर ऐसे बनेगा, तो नंबर ऑफ जो होगा वो टेंजेंट क्या हो जाएगा? वन। टच एक्सटर्नली, एक्सटर्नली की मतलब ये ऐसा टच करेगा। एक सर्कल है, दूसरा सर्कल ऐसे टच करेगा, उसको एक्सटर्नली बोलते हैं। नंबर ऑफ टेंजेंट एक, दो, यानी नंबर ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा? दो। जब इस कंडीशन में रहे, है ना, तो नंबर ऑफ टेंजेंट क्या बनता है? 4 बनता है। एक आपका ए बना ऐसा, एक ऐसा, एक ऐसा, यानी नंबर ऑफ टेंजेंट 4 बनता है। तो इस टेंजेंट को बोलते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, और इस टेंजेंट को बोलते हैं ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ठीक है। तो कभी कभी लेंथ निकालने आ जाएगा, तो है ना, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट मतलब ये लिस्ट, ये है ना, ये लेंथ कहीं पूछा जाए तो जो सेंटर के बीच का डिस्टेंस गिवन दिया होगा तो उसका स्क्वायर माइनस दो सर्कल है तो दो का रेडियस होगा, तो रेडियस का सम का स्क्वायर। और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट आएगा, है ना, डिस्टेंस का स्क्वायर माइनस और जो उनका डिफरेंस, है ना, रेडियस का डिफरेंस का स्क्वायर, ऐसे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट आ जाएगा। अब टर्म देखते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। टू ए मोर सर्कल हैविंग सेम रेडियस, सॉरी सेम सेंटर, सेंटर सेम, एक सेंटर ये, इसी से कितना भी रेडियस सर्कल ड्रॉ करें वह क्या कहलाएगा? कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ये आपका ये रेडियस होगा स्मॉल, फिर ये होगा, फिर ये होगा, यह कहलाएगा कॉन्सेंट्रिक सर्कल। इसमें सेक्टर पढ़े होंगे, जो रेडियस से एरिया बनता है उसको क्या बोलते हैं? सेक्टर। तो छोटा रहेगा उसको माइनर सेक्टर, बड़ा रहेगा तो मेजर सेक्टर। ऐसे जो कॉर्ड से एरिया बनता है उसको हम लोग सेगमेंट बोलते हैं। ये माइनर और एक मेजर। कुछ थ्योरम देखते हैं जो क्लास 9th में पढ़े थे, जो अभी 10th में यूज होगा। देखिए, एक सर्कल है, इसका सेंटर ओ है, पी क्यू एक कॉर्ड ड्रॉ कर दिए, और हम लोग क्या करते हैं? सेंटर से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं। तो ये लाइन सेगमेंट क्या कहते हैं? ये दो कॉर्ड को इक्वली डिवाइड करते हैं, और ये हमेशा क्या होता है? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री से हम लोग यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। ओ पी स्क्वायर ओ आर स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर, और ये डिस्टेंस इक्वल होता है। और भी पढ़े थे क्या होता है? एक आपका है ना, ये सर्कल है, सर्कल जो होता है वह सेमी, हाँ ना, सेमी सर्कल से जो एंगल, यानी कि डायमीटर जो सर्कमफेरेंस पे एंगल बनाता है वो कितना बनाता है? 90 डिग्री बनाता है। तीसरा पढ़ना है आपको इसमें, कॉन्सेंट्रिक सर्कल पढ़े होंगे। क्वाड्रिलेटरल हुज वर्टिसेस, ऑल वर्टिसेस लाई ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल पे लाई करता हो। तो देखिए ये चारों वर्टिसेस कहाँ लाई कर रहा है? सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल में, तो इसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल, सॉरी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट का सम 180 होता है, तो ए और सी का 180 और बी और डी का 180। इस टाइप पे कुछ पढ़े होंगे, है ना। सेम एक आर्क से, है ना, जो सेंटर पे एंगल बनता है और आपका सर्कमफेरेंस पे बनता है, तो जो आपका सेंटर पे बनता है वो सर्कमफेरेंस का डबल बनता है, हाँ। तो इस टाइप के क्वेश्चन, यानी इसका जो 9th में पढ़े थे उसका यूज इसमें आएगा। तो 10th में दो ही थ्योरम है। फर्स्ट थ्योरम क्या है कि आपका एक सर्कल है, सर्कल में जब टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट पढ़े थे, एक पॉइंट को टच करके पास करता है, तो जो उसका रेडियस होता है वह टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है ना। ओ पी परपेंडिकुलर टू आर, मतलब ओ पी आर 90, ये 90 और ये क्या बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। इसमें दूसरा थ्योरम देखते हैं, है ना।
आप एक पॉइंट से हम 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, तो दोनों टेंजेंट का लेंथ क्या होगा, इक्वल होगा, है ना। इसको प्रूव करना है सिंपल, क्या करेंगे, ये ड्रॉ कर दिए, अब यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे ओ से पी, है ना। इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे, कौन सा, ओ ए पी एंड बी पी ओ। कॉन्ग्रुएंट करने पे सी पी सी टी से क्या हो जाएगा, दिस इक्वल्स टू दिस। तो कॉन्ग्रुएंट करने के लिए 3 चाहिए, ये रेडियस इक्वल है, इसके थ्योरम 1 में पढ़े, ये 90 होता है ना, और आपका ये कॉमन हो गया, तो कॉन्ग्रुएंट हो गया, उससे आप ये लिख सकते हैं, है ना। पी ए इक्वल्स टू पी बी फर्स्ट होता है। दूसरा क्या होगा कि ए 90 एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, तो इसका सम क्या होगा, 360, तो ये दोनों को 90 माइनस कर देंगे तो सॉरी 180 माइनस कर देंगे तो 180 बच रहा है, तो ये दोनों का सम क्या हो जाएगा, 180। जब इसको ड्रॉ करते हैं, है ना, ये क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाता है, तो ये एंगल, है ना, एक्स है, एक्स डिग्री है, तो ये भी एंगल एक्स डिग्री होगा, ये आपका वाई डिग्री है, ये भी वाई डिग्री हो जाएगा, मतलब इक्वली ये बाइसेक्ट करता है, ठीक। और ये एक्स और इसमें रिलेशन देता है, तो ये टोटल ये एक्स, है ना, ये आपका आएगा ओ ए बी, ये एंगल जो होता है, ये एंगल हाफ ऑफ एंगल पी, हाफ ऑफ एंगल ए पी बी, इसका हाफ होता है, ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी प्रूफ करना आएगा, उसमें प्रूफ कर देंगे, ठीक। नेक्स्ट टाइप के कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। एक सर्कल, है ना, एक सर्कल क्या है, ये आपका जो सर्कल है उसको क्या बोलते हैं, इन सर्कल। इन सर्कल में तो सर्कल अंदर है ना, इन सर्कल, इसमें एक रेडियस हो जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, इन रेडियस। ये यदि सर्कल आपका बाहर रहता है तो उसको बोलते हम सर्कल। देख इसमें ऐसे थी, अब पढ़े एक पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ किया गया, तो ए एक्स है तो ए भी एक्स होगा, ये वाई है ये भी वाई, ए जेड। इसमें क्या होगा, आपका ए बी बी सी, है ना, और ए सी दिया रहेगा, तो आपको कोई एक टर्म फाइंड आउट करना, तो यहाँ से एक इक्वेशन ड्रॉ बना लेंगे और वहाँ से आपका किसी का वैल्यू पूछे तो आप निकाल सकते हैं। इस टाइप का रहेगा आपका क्वाड्रिलेटरल रहेगा, क्वाड्रिलेटरल के अंदर आपका सर्कल है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक सेम क्या दिया हुआ है, टेंजेंट, तो ये इक्वल हो जाएगा, है ना, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, और तीनों का जब ऐड कर देंगे तो अपोजिट का सम इक्वल होगा, ए बी प्लस सी डी इक्वल्स टू बी सी प्लस ए डी आएगा रिजल्ट इसका, ठीक है। फिर नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन देखिए, एक आपके पास सर्कल है ना, एक क्या कहते हैं हम लोग, टेंजेंट ड्रॉ कर दिए, है ना, ये टेंजेंट जो ए और बी पे टच कर रहा है, एक और टेंजेंट ड्रॉ कर दिए जो आपका क्यू पे टच कर रहा है, तो इसमें इसका पेरीमीटर पूछता है, पेरीमीटर यानी कि सम ऑफ बाउंड्री, इसका पेरीमीटर पूछा जाएगा। तो पेरीमीटर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ आपका टेंजेंट, ट्वाइस ऑफ ए पी आ जाएगा, है ना। इसको प्रूफ करना है तो प्रूफ करेंगे, इसका निकालना तो दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, है ना, पी टी प्लस टी एस प्लस पी एस। अब इसको है ना, टी एस को हम ब्रेक कर दिए दो में, टी एस किससे बना है, टी क्यू प्लस क्यू एस लिख दिए, और फिर इसका सम करेंगे। देखिए ये भी एक तरह का टेंजेंट है, ये इसके इक्वल होगा और ये क्या होगा, इसके इक्वल हो जाएगा, इक्वल कर दिए, अरेंज कर दिए, फिर सम किए तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आएगा, एक सर्कल है ना, ट्राइंगल के अंदर, है ना, अंदर दिया हुआ, तो आपका ये रेडियस क्या कहलाएगा, इन रेडियस। तो इसका एरिया निकालना चाहेंगे तो एरिया को हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, ये ए बी सी का एरिया, ये ट्राइंगल का एरिया, है ना, ये ट्राइंगल का एरिया और ये ट्राइंगल के एरिया के सम में एक्सप्रेस कर दिया। तो देखिए एरिया क्या पड़े, एरिया हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ बेस हाफ हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा, रेडियस सब में क्या हो जाएगा, यानी कि हाइट आर हो जाएगा, सब में आर, तो आर को कॉमन लेंगे और सम ऑफ पेरीमीटर बचेगा। तो ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल्स टू हाफ रेडियस, और ये हाफ को हटा देंगे, हाफ ऑफ ई क्या लिख सकते हैं, सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, मतलब इन रेडियस क्या, इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए था तो एरिया को डेल होता है, ये रेडियस इन रेडियस हो गया, और एस क्या हो जाएगा 1/2, ये पेरीमीटर का हाफ है तो उसको एस से डिनोट करते हैं, है ना। तो यहाँ से कुछ भी निकालना रहेगा, 3 रिलेशन है, तो इन रेडियस इक्वल्स टू डेल मतलब एरिया डिवाइडेड बाय सेमी पेरीमीटर, ऐसे निकाल सकते हैं। क्वेश्चन का हम प्रैक्टिस करवा देंगे। नेक्स्ट टाइप के कुछ और देख लेते हैं, है ना। एक सर्कल के अंदर दो कॉर्ड क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसमें रिजल्ट क्या होता है, ये दिस, हाँ, ओ आर इक्वल इंटू ओ एस इक्वल टू ओ पी ओ आर। ये कैसे प्रूव कर सकते हैं,
इसको ऐसे हम दो ट्राइंगल ड्रॉ कर सकते हैं, है ना, और ये ट्राइंगल को सिमिलर कर सकते हैं। देखिए ये कॉर्ड से ये बन रहा है ना थीटा, तो ये भी क्या बनेगा थीटा, पढ़ चुके थे। तो इधर से बनेगा ये आपका है ना थीटा 1 मान लेते, तो ये भी थीटा 1, तो ये सिमिलर हो गया। सिमिलर का प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे तो ये आपका रिजल्ट आएगा। दूसरा ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल सॉरी ये आपका सर्कल है, सर्कल से क्या किया हम लोग, है ना, 2 सेकेंड ड्रॉ कर दिए, और इसमें रिलेशन क्या होगा, ये पॉइंट पे मिल रहा है तो दिस इंटू दिस इक्वल टू दिस इंटू दिस, तो इस चीज़ को लिख दिए। तो इसमें 3 चीज़ का वैल्यू दिया रहेगा तो फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ 4 दिया हुआ, एक 16 दिया हुआ, ये 5, ये आपका x पूछा गया, तो यहाँ से लिखेंगे 4 इंटू 16 इक्वल टू 5 इंटू टोटल को y मान लें, 5 इंटू वाई, तो यहाँ से y का वैल्यू निकल जाएगा, तो ये टर्म को ये 5 माइनस करेंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा। नेक्स्ट टाइप के है ना, एक आपके क्या दिया हुआ है सेकंड, और ये आपका टेंजेंट, इसमें रिलेशन क्या होता है कि नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखेंगे, है ना। ये आपके पास एक सर्कल दिया हुआ है ना, ऐसा फिगर दिया हुआ है, इससे क्या कर रहे हैं, एक पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रॉ कर दे रहे हैं, और जो टेंजेंट पे जो कांटेक्ट हो रहा है उस दोनों को मिला दे रहे हैं, ठीक है। इसमें से आपका है ना ये आपका ये टेंजेंट का लेंथ पूछा जाएगा, तो टेंजेंट का लेंथ पहले इसमें क्या गिवन दिया रहेगा आपका, ठीक, इसमें कुछ करना नहीं, ये ट्राइंगल को बड़े वाले ट्राइंगल को सिमिलर कर देंगे, है ना। सिमिलर कैसे हो जाएगा, ए 90 है, ए 90, ये छोटा वाला ट्राइंगल में ए कॉमन हो जाएगा और बड़ा में ए कॉमन, तो सिमिलरिटी यूज करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा, ठीक। सिमिलर लिखेंगे कैसे, देखिए, हाँ, छोटा वाला ट्राइंगल में कोई भी लिख लिया, है ना, एक बार लिख लिए ये ट्राइंगल सिमिलर टू, वो किसके इक्वल है, वो कॉमन है, बड़ा में भी वो उसके बराबर होगा। क्यू में क्या है, ये एंगल है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा, पी लिख दिया। आर क्या है 90 डिग्री है, तो बड़ा में 90 डिग्री क्या आ गया, क्यू आ गया, तो यहाँ क्यू लिख देंगे। तो अब इसके बाद तो यूज कर सकते हैं ओ पी, ये ओ पी इधर से सॉरी ओ क्यू बाय ओ पी, है ना, क्यू आर बाय पी क्यू, और यहाँ से क्या लिखेंगे ओ आर फर्स्ट और लास्ट, तो यहाँ से ओ आर पी यूज करके निकाल सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है ऐसे, यहाँ आपका एक्स का वैल्यू निकालना है ना, इसमें से 2 वैल्यू दिया हुआ है, पी क्यू दिया हुआ है, पी क्यू कितना दिया 4.8, जस्ट पढ़े थे थ्योरम, ये क्या एक आपका कॉर्ड सेंटर से ड्रॉ करते हैं तो ये 90 डिग्री होता है और बाइसेक्ट करता है, तो ये 2.4 ये 2.4, और क्या दिया हुआ आपके पास रेडियस 3 दिया हुआ, ये आपके पास 3 दिया हुआ, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो आपका ये निकल जाएगा 1.8। ना अब फिर इसको हम दिस को इसके साथ इक्वल कर देंगे, मतलब सिमिलर कर देंगे, तो आपका कॉमन है तो छोटा में क्या लेंगे, कॉमन के अपोजिट, कॉमन का अपोजिट क्या 2.4, तो कॉमन एंगल का अपोजिट इसमें क्या एक्स इक्वल टू, तो ये छोटा में इक्वल है, इसके अपोजिट क्या है 1.4, और बड़ा में इसके अपोजिट क्या है 3, तो 3 लिखेंगे और सिंपली सॉल्व कर देंगे, तो आपका एक्स का वैल्यू 4 आ गया। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम कल प्रैक्टिस करवा देंगे, एक बार इसका रिवीजन कर लीजिएगा जितना थ्योरम है या किस टाइप का क्वेश्चन होता है, ठीक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।